हे गाइज, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आशीष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है। ये छूट गया था, कभी कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, सॉरी इसके लिए। तो फ्रेंड्स, सोल्व करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों क्वेश्चन को पढ़ ले, तो उसके बाद पता चलता है कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे सोल्व करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य है और कौन कौन से असत्य है, कारण सहित आपको उत्तर बताना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी बराबर है या नहीं, इसके बारे में इसमें से प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी इक्वल टू, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा ए के स्थान पर कितना है 30 डिग्री और बी के स्थान पर कितना है 60 डिग्री। तो साइन कितना हो गया 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देख लीजिए, साइन 90 डिग्री का 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हम लोग का LHS हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग RHS लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है, देखिए साइन ए का मान यहाँ पर 30 डिग्री, ए का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। साइन बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, हम लोग माने हैं 60 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर होता है हम लोग का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3/2। √3/2। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो दोनों को हम लोग अगर ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पर इसका इक्वल होना चाहिए था, तो दोनों का LCM 2 होगा और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिख दिए, 2 कट जाएगा, √3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस √3/2। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। पहला का वैल्यू आया है 1 आया है, दूसरा का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस √3/2 आया है। तो आप देख सकते हैं, अगर इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 1 से आपको क्या है कम ही है, बराबर नहीं है। तो इस तरीक़ा से, तो ये हमारा जो आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ये हम लोग का असत्य है। जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि इतना बराबर इतना होगा, ये असत्य है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन अगर 0 डिग्री का मान लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान लेते हैं यहाँ पे, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जो कि दोनों में अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ आधा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 0 था, यहाँ पर आधा हो गया। अब चलते हैं साइन 45 डिग्री का मान लेते हैं, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो अगर 1 लेते हैं और √2 का मान होता है 1.414, तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो आधा से कुछ अधिक होगा। ठीक है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान लेते हैं यहाँ पे, तो √3/2 होता है। ठीक है, √3 का मान अगर हम करते हैं तो 1.732 होता है /2। अगर इसको करेंगे तो ये भी इससे ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा सा ये ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर हम साइन 90 डिग्री का वैल्यू लेते तो यहाँ पर 1 होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से भी ये भी बढ़ रहा है, यहाँ से ये भी बढ़ रहा है, यहाँ से ये भी बढ़ रहा है, यहाँ से ये भी बढ़ रहा है और यहाँ से ये भी बढ़ रहा है, यानी कि चारों तरफ से बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा जो ये इसका आंसर होगा
यहाँ पर सत्य हो गया कि अगर थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। ये हम लोग का आंसर है वो सत्य है। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कैसे बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा, तो कोस 0 डिग्री का मान ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर कोस 30 डिग्री का अगर वैल्यू लेते हैं तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। √3 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 होता है /2। तो देखिए यहाँ तो 1 हुआ और यहाँ क्या हो गया, 1 से कम हो गया। और यहाँ पर चलिए कोस 45 डिग्री का मान लेते हैं तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 तो 1/1.414 होता है √2 का वैल्यू। अब देखिए ये 1 से कम हो गया, ये भी 1 से कम हो गया। चलिए कॉस अगर हम 60 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं तो 1/2, तो 1/2 का अगर करेंगे तो ये आधा हो जाता है इसका, इससे भी ये कम हो गया। अगर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है तो कितना होता है, ये 0 होता है, ये इससे भी कम हो गया। तो मतलब चारों तरफ से यहाँ पर कम होते ही जा रहा है। एक था इससे भी कम, ये हुआ, देखिए ये एक था, ये इससे भी कम, ये हो गया, और फिर ये इससे भी कम हो गया, ये इससे भी कम हो गया, ये इससे भी कम हो गया। तो चारों तरफ से ये कम हो ही रहा है। तो हमारा जो ये आंसर है, इसका जो आंसर होगा, यहाँ से वृद्धि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं असत्य। समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि थीटा के सभी मान है वो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा को इक्वल करके देखते हैं क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और चलिए अब यहाँ पर कोस का ले लेते हैं, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू अगर लेते हैं तो √3/2 हो जाता है। तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा के सभी मान साइन थीटा के कोस थीटा के बराबर नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर दिया गया है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ गए, ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अगर a = 0 डिग्री है, ठीक है, तो पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आपको पता होगा कि tan अगर 0 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है हम लोग का 0 होता है। देख सकते हैं यहाँ पर 0 होता है, 0 होता है। आपको पता होगा कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो 1/tan थीटा का कितना है, 0 है। जब 1/0 से होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से आप यहाँ पे ये भी आपका जो a थीटा कोट परिभाषित नहीं है, तो यानी अपरिभाषित है। तो हम लोग का जो यहाँ पर आंसर होगा ये अपरिभाषित नहीं है, ये तो है। ये हम लोग का आंसर जो होगा ये सत्य, ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरीक़े से आप सारों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में।